तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MX फैक्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभी हाल ही में रिलीज़ हुई OTT प्लेटफॉर्म पर खुशी नाम की मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले इसे सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही और इसके अंदर आपको कई सारे एक्टर देखने को मिले। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, इसके डायरेक्टर है श्री निर्माण और साथ ही साथ इसमें कैरेक्टरों की बात की जाए तो सबसे पहले आपको इसमें विजय देवरकोंडा, एनाकोंडा, कुछ भी आप बोल सकते हो, यह आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ सामंथा भी इसके अंदर आपको देखने को मिली है। ये एक रोमांटिक मूवी है और इस मूवी के बारे में भी हम आज बात करेंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और सारी कुछ डिटेल यानी इस मूवी से रिलेटेड आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस मूवी के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। खुशी अनुवाद। खुशी एक 2023 भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो शिव निर्वाण द्वारा लिखित और निर्देशित है। नवीन यर्नेनी और वाई रविशंकर द्वारा प्रोडक्शन बैनर मैथिली मूवी मेकर्स के तहत निर्मित इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और सामंथा के साथ सचिन खेडेकर, सरन्या पोनवन्नन और मुरली शर्मा सहायक भूमिकाओं में हैं। 5 फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी और इसे अस्थायी रूप से VD11 नाम दिया गया था क्योंकि यह देवरकोंडा की 11वीं मुख्य भूमिका है, जबकि आधिकारिक शीर्षक खुशी की घोषणा मई में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में कश्मीर में शुरू हुई और जुलाई 2023 में समाप्त हुई। संगीत हेशम अब्दुल वहाब द्वारा रचित है, जबकि सिनेमैटोग्राफी और संपादन क्रमशः मुरलीजी और प्रवीण पुरी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। खुशी 1 सितंबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 6 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। 7 कथानक। विप्लव BSNL में कर्मचारी है और नास्तिक लेनिन सत्यम का बेटा है। अपने जन्म के बाद से एक ही शहर में रहने से परेशान होकर वह कश्मीर में स्थानांतरण ले लेता है ताकि वह शांति और प्रकृति का आनंद ले सके। कश्मीर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वास्तविकता उनकी उम्मीदों से काफी अलग है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के दोनों किनारों के बीच युद्ध चल रहा है और हर दूसरे दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिससे दुकानों और रेस्तरां तक उनकी पहुंच बंद हो जाती है। वह अपने सहकर्मी पितोबाश से मिलता है, जिसके साथ वह एक कमरा भी साझा करता है। कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों में रहने में असमर्थ होने पर वह अपने वरिष्ठ जोया से उसे फिर से हैदराबाद स्थानांतरित करने का आग्रह करता है। तभी उसकी नज़र आरा बेगम पर पड़ती है और वह तुरंत उससे प्यार करने लगता है। वह अपनी सहेली के साथ ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए वहां गई है ताकि उसकी दादी के घुटने का दर्द ठीक हो सके। जब विप्लव उसका पीछा करता है तो उसकी सहेली उसे झूठी कहानी बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं और आरा के छोटे भाई फिरोज को खोजने के लिए वहां आए हैं, जो दोनों देशों के बीच संघर्ष में खो गया था। स्वभाव से ईमानदार और मददगार होने के नाते विप्लव आरा को मंदिर तक पहुंचने में मदद करता है और इस प्रक्रिया में फिरोज को ढूंढता है और भाई बहनों को कश्मीरी मुसलमानों के एक समूह से बचाता है जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार आरा को भी विप्लव से प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार किए बिना पाकिस्तान वापस जाने का फैसला करती है। विप्लव रेलवे स्टेशन पर उससे मिलता है, जहां उसे उसकी असली पहचान चदरंगम आराध्या के बारे में पता चलता है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं और उन्हें यह भी पता चलता है कि उनके पिता कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं। विप्लव के पिता सत्यम एक नास्तिक हैं और आराध्या के पिता श्रीनिवास राव काकीनाडा में एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं जो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आते हैं,
जब उनसे लाइव टेलीविजन डिबेट में मुख्य अतिथि बनने के लिए कहा गया तो दोनों के बीच बहस हो गई। वे अपने माता पिता को हैदराबाद मेट्रो में एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश करते हैं। सत्यम विप्लव की आराध्या से शादी करने की इच्छा को स्वीकार करता है। हालांकि श्रीनिवास राव को संदेह है, क्योंकि जोड़े की कुंडली वास्तव में मेल नहीं खाती है और अगर वे शादी करते हैं तो कठिनाइयों का अनुमान लगाते हैं। इसलिए विप्लव और आराध्या ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली। भले ही श्रीनिवास राव ने भविष्यवाणी की कि वे खुशी से नहीं रह पाएंगे और जब तक विप्लव और सत्यम दोनों होम नहीं करेंगे तब तक उनके बच्चे नहीं होंगे। एक साथ यह जोड़ा एक अपार्टमेंट में चला जाता है और उनका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दोनों विप्लव के बॉस जोया और उसके पति थॉमस के अच्छे दोस्त बन गए। एक साल बाद आराध्या गर्भवती हो जाती है। जब वह और विप्लव अस्पताल ले जाते हैं तो उन दोनों को बताया जाता है कि उसका गर्भपात हो गया है। जल्द ही उन्हें अपनी शादी में समस्याओं का सामना करना शुरू हो जाता है। असुरक्षा, ईर्ष्या और व्यवहार संबंधी समस्याएं सामने आने लगती हैं। एक दिन जोया और थॉमस ने उन्हें अपनी बेटी के जन्मदिन पर आमंत्रित किया, जहां उन्हें पता चला कि वह अब नहीं रही, क्योंकि वह समय से पहले पैदा हुई थी और लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम नहीं थी। जोया दोनों को समझाती है कि उसके कठिन समय के दौरान थॉमस हमेशा उसके साथ रहा है और दोनों को कठिन समय में भी एक दूसरे के साथ रहने की सलाह देती है। अगली सुबह आराध्या काकीनाडा में अपने पिता के घर वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि कुछ दिन पहले विप्लव ने उसे गुस्से में उसे छोड़ने के लिए कहा था। विप्लव निराश हो जाता है और समझ जाता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वह उसके घर जाता है, लेकिन उससे मिलने से इनकार कर दिया जाता है। वह होम करने का फैसला करता है जो श्रीनिवास राव ने उसे करने की सिफारिश की थी और अपने पिता के घर वापस जाकर उनसे अपने साथ शामिल होने का अनुरोध करता है। उनके पिता, हालांकि उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि यह उनके विचारों के विपरीत था। होम के दिन सत्यम अचानक मंदिर में प्रवेश करता है और कहता है कि वह उसके साथ कोई भी होम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे दुखी नहीं देख सकता है। उसके विचार उसके बेटे के लिए गौण हैं। प्राणी जब होमम समाप्त होने वाला होता है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है और इसे रोकना पड़ता है। इसके बावजूद सत्यम श्रीनिवास राव से कहता है कि वह तब तक मंदिर नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह विप्लव के साथ होमम खत्म नहीं कर लेता, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रीनिवास राव जवाब देते हैं कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है कि अपनी बात को साबित करने के लिए वे दोनों पिता के रूप में अपनी मानवता को भूल गए हैं, यह कहते हुए कि अगर बारिश नहीं होती तो भी वह व्यक्तिगत रूप से होम बंद कर देते। वह कहता है कि उसे खुशी है कि विप्लव आराध्या से सच्चा प्यार करता है और यही उसके लिए काफी है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में यह दिखाया गया है कि उन दोनों को एक बेटी का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने उसका नाम खुशी रखा है। कास्ट करें। आराध्या के पति विप्लव देवरकोंडा के रूप में विजय देवरकोंडा 8। आराध्या आरा बटा आरा बेगम विप्लव की पत्नी के रूप में सामंथा चिन्मयी द्वारा डब की गई आवाज। विप्लव के पिता लेनिन सत्यम के रूप में सचिन खेडेकर। सरन्या पोनवन्नन विप्लव की मां राजलक्ष्मी के रूप में। आराध्या के पिता चदरंगम श्रीनिवास राव के रूप में मुरली शर्मा। आराध्या की दादी के रूप में लक्ष्मी। जोया के रूप में रोहिणी विप्लव की मैनेजर और थॉमस की पत्नी। जोया के पति थॉमस के रूप में जयराम। षणमुख के रूप में शत्रु आराध्या के जीजा।
पितोबाश विप्लव के सहकर्मी के रूप में वेन्नेला किशोर, विप्लव के मित्र आर के रूप में राहुल रामकृष्ण, श्रीकांत अयंगर चतुर आराध्या के बॉस के रूप में, आराध्या की दोस्त दीपू के रूप में शरण्या प्रदीप, स्वामीजी के रूप में ब्रह्मानंदम एक अतिथि भूमिका में, अली हिमालयन बाबा के रूप में एक अतिथि भूमिका में हैं। उत्पादन विकास दिसंबर 2019 में यह घोषणा की गई थी कि शिव निर्वाण विजय देवरकोंडा का निर्देशन करेंगे और दिल राजू श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत इसका निर्माण करेंगे। 9-10 फिल्म को औपचारिक रूप से अप्रैल 2022 में अस्थायी शीर्षक VD11 के तहत लॉन्च किया गया था, जिसमें माइथ्री मूवी मेकर्स ने फिल्म का निर्माण किया था। 11 मई 2022 में फिल्म का शीर्षक आधिकारिक तौर पर कुशी बताया गया। 12 फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई, 13 कश्मीर में पहले शेड्यूल के साथ जो मई में समाप्त हुआ। 14 फिल्म की शूटिंग कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर हुई, अनंतनाग, पुलवामा, पहलगाम में ममलेश्वर मंदिर और श्रीनगर में डल झील। दूसरा शेड्यूल जून में शुरू हुआ और हैदराबाद, विजाग और अलाप्पुझा में हुआ। हालांकि सामंथा के मायोसिटिस से पीड़ित होने के कारण फिल्मांकन रुक गया। तीसरा शेड्यूल नवंबर में देवरकोंडा के साथ शुरू हुआ और कलाकार सेट पर शामिल हुए और सामंथा के बिना फिल्म के अपने हिस्से की शूटिंग की। मार्च 2023 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ जब सामंथा फिल्म के सेट पर शामिल हुईं और आखिरकार अपनी बीमारी से उबर गईं। उद्धरण वांछित मई 2023 में फिल्म का शीर्षक गीत तुर्की में फिल्माया गया था। 15-16 संगीत कुशी द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम हेशाम अब्दुल वहाब जारी किया 2023 रिकॉर्डेड 2022 से 2023 स्टूडियो HW स्टूडियो कोचीन गावे म्यूजिक स्टूडियो मुंबई शैली फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 1944 भाषा तेलुगु लेबल सारेगामा निर्माता हेशाम अब्दुल वहाब हेशाम अब्दुल वहाब कालक्रम मंधुरा मनोहरा मोहम 2023 कुशी 2023 स्पार्क TBA संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर हेशम अब्दुल वहाब द्वारा शिव और देवरकोंडा के साथ अपने पहले सहयोग में तैयार किया गया था। पहला एकल ना रोजा 9 मई 2023 को, दूसरा एकल आराध्या 12 जुलाई को, तीसरा एकल कुशी टाइटल सॉन्ग 28 जुलाई को, चौथा एकल येधा की ओका गयाम 17 अगस्त को और 26 अगस्त 2023 को, पांचवा एकल ओसी पेलामा। सभी गीत शिव निर्वाण द्वारा लिखे गए हैं। आराध्या के अंग्रेजी गीत शियास अब्दुल वहाब द्वारा लिखे गए हैं। ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक गायक लंबाई 1 ना रोजा 9 हेशाम अब्दुल वहाब 402 2 आराध्या सिड श्रीराम चिन्मयी श्रीपाद 443 3 कुशी शीर्षक गीत हेशाम अब्दुल वहाब 330 4 येधा की ओका गयम हेशाम अब्दुल वहाब दिव्या एस मेनन 350 5 ओसी पेलामा राहुल सिपलिगुंज साकेत कोमांदुरी 338 कुल लंबाई 1944 रिलीज कुशी को 1 सितंबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज किया गया था। यह फिल्म पहले दिसंबर 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसे फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद फिल्म को फिर से 1 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। विश्वव्यापी नाट्य अधिकार ₹52.50 करोड़ US $6.6 मिलियन की लागत पर बेचे गए।
17 फिल्म के पोस्ट थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा 30 रुपए करोड़ यूएस $3.8 मिलियन की लागत पर हासिल किए गए थे। 4 फिल्म 1 अक्टूबर 2023 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई। 4 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। खुशी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 18 हंस इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और लिखा, विजय देवरकोंडा विप्लव की भूमिका में हमेशा की तरह आकर्षक हैं। दूसरी ओर सामंथा रुथ प्रभु इस फिल्म में कश्मीर में और उनकी शादी के बाद दोनों लुक में बहुत खूबसूरत हैं। एक पति के रूप में विजय इतने यथार्थवादी हैं कि यह जोड़ी बहुत वास्तविक लगती है। इसलिए यह बहुत अच्छी जोड़ी और केमिस्ट्री वाली उनकी फिल्मों में से एक रही है। 19 द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा, खुशी एक ऐसे जोड़े की कहानी है जिन्हें वह मिलता है जो वे चाहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे शायद इसके लिए तैयार नहीं हैं। 20 द हिंदू की संगीता देवी डंडू लिखा, आकर्षक मुख्य किरदारों को कॉमेडी और अच्छे संगीत से भरपूर एक रोमांस ड्रामा में रखा गया है और कहानी में मणिरत्नम और यहाँ तक कि विजय और सामंथा की फिल्मों का भरपूर संदर्भ दिया गया है। 21 दी इंडियन एक्सप्रेस के रघुबंदी ने फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, इस स्तर पर लेखन ज्यादातर एक तरफा और पुरुष दृष्टिकोण से हैं। युगल के बीच झगड़े मंचित और महत्वहीन लगते हैं। 22 इंडिया टुडे के जन्नी के ने फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी और लिखा, विजय देवरकोंडा सामंथा की मध्यम रोमांटिक कॉम भ्रमित करने वाली है। 23 बॉक्स ऑफिस खुशी ने पहले दिन 16 रुपए करोड़ की ओपनिंग की थी। 24 अपनी रिलीज के एक सप्ताह 7 दिन के बाद खुशी ने दुनिया भर में 71 रुपए 95 पैसे करोड़ यूएस $9.0 मिलियन की कमाई की है, जिसमें वितरकों की हिस्सेदारी 38 रुपए 30 पैसे करोड़ यूएस $4.8 मिलियन है। 17 विदेशों में खुशी ने अपनी रिलीज के केवल 2 दिनों के भीतर अमेरिका में $1 मिलियन की कमाई की। 25-12 रुपए करोड़ $5 मिलियन से अधिक की हानि के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। हिशाम अब्दुल वहाब जन्म 14 अक्टूबर 1990 एक भारतीय संगीत निर्देशक, संगीत निर्माता, गायक और ऑडियो इंजीनियर हैं। 2 मार्च 2022 की मलयालम फिल्म हृदयम के साउंड ट्रैक और ब्रिटिश गायक गीतकार सामी यूसुफ द्वारा निर्मित संगीत एल्बम कदम बढ़ा अनुवादित स्टेप फॉरवर्ड 4 के लिए उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है। वहाब फिल्म हृदयम के साउंड ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए 2021 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। 5 प्रारंभिक जीवन सैयद हिशाम अब्दुल वहाब का जन्म सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मलयाली माता पिता के यहाँ हुआ था। संगीतकारों के परिवार में जन्मे 6 उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत में रुचि ली और कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने 8 साल की कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में उनका परिचय पियानो से हुआ। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ऑडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और एसई से ऑडियो प्रोडक्शन में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की। सर्वोच्च सम्मान वाला संस्थान। 7 कैरियर प्रारंभिक कैरियर हिशम 2007 में संगीत रियलिटी शो आइडिया स्टार सिंगर 8 का हिस्सा बनने के लिए सऊदी अरब छोड़कर भारत चले गए, जिसने पार्श्व गायन और बाद में संगीत रचना में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। रिकॉर्डिंग कैरियर हिशम का पहला रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट 2013 में ऑफलाइन क्रिएशंस द्वारा निर्मित उनका पहला सिंगल मेरी दुआ नौ था।
उन्हें पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब एंडांटे रिकॉर्ड्स ने उन्हें अपने रिकॉर्ड लेबल के लिए साइन किया। उनका पहला एल्बम कदम बढ़ा स्टेप फॉरवर्ड 10, जो सूफी संगीत और विश्व संगीत का मिश्रण है, जिसे प्रख्यात ईरान में जन्मे ब्रिटिश गायक गीतकार सामी यूसुफ ने निर्मित किया था, 2015 में रिलीज किया गया था। उन्होंने उसी वर्ष फिल्म साल्ट मैंगो ट्री के साथ संगीत निर्देशक के रूप में मलयालम फिल्म उद्योग में कदम रखा। 11 बॉलीवुड फिल्म के लिए संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म 12 मेरा इंडिया 2019 में रिलीज होगी। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ भी काम किया है और कई भारतीय फिल्मों में अपनी आवाज दी है। 2018 में उनके एक गाने फिल्म कैप पुकिनो के जाना मेरी जाना ने विनीत श्रीनिवासन को मलयालम में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए अपना दूसरा सीमा पुरस्कार दिलाया। 2018 में उन्होंने लाइव विद म्यूजिक को एक स्वतंत्र संगीत अकादमी की स्थापना की, जहां वह ध्वनि उत्पादन पर कक्षाएं लेते हैं। 14 हेशम ने फिल्म निर्माता अल्फोंस पुथ्रेन की पहली रचना कथकल चोलिदम को व्यवस्थित और मिश्रित किया, जिसे कई मलयालम फिल्म अभिनेताओं और उनके बच्चों की विशेषता वाले एक संगीत वीडियो के रूप में जारी किया गया था। उन्होंने विनीत श्रीनिवासन के हृदयम 2022 के साउंड ट्रैक की रचना की, जिसमें 15 गाने हैं। यह मलयालम सिनेमा में सर्वकालिक सबसे प्रशंसित और सफल फिल्म साउंड ट्रैक में से एक बन गए। तो दोस्तों इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 1 सितंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया था अभी हाल ही के अंदर। और इसी के साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो 165 मिनट टोटल इसकी लेंथ बताई जा रही है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे तेलुगु लैंग्वेज के अंदर इसे बनाया गया है और अभी ज़्यादा लैंग्वेजों में से डब नहीं किया गया। OTT पर इसे अभी रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स पर। वहाँ पर शायद तक हिंदी में आने की कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन बोला जा रहा है कि हिंदी में भी ये आपको देखने को मिलेगी। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो मेकर्स का कहना है कि मूवी का बजट तकरीबन 50 से 70 करोड़ के बीच में था और मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट किया है अब तक वो 71 करोड़ का है। यानी यदि 70 करोड़ है तो 71 करोड़ एक तरह से बहुत घटिया प्रदर्शन है इसका, लेकिन रिकवरी तो जितनी इसने मूवी ने की है वो ठीक ठाक अपनी रिकवरी कर ली है। और OTT पर भी इसे बेचा होगा, म्यूजिक राइट और भी कई राइट बेचोगे, उससे भी कुछ एक तरह से अर्निंग हुई होगी। यानी कुल मिलाकर इसके जो मेकर्स हैं वो एक तरह से पूरी तरीके से मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से संतुष्ट है, यानी उनका एक तरह से बिल्कुल भी घाटा नहीं हुआ है। और इसके बाद नेटफ्लिक्स ने भी इसे खरीद लिया है। दोस्तों अब हम इसके जो एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल आपको बताते हैं। मुरली जी एक भारतीय छायाकार हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के पूर्व छात्र, उन्होंने 2011 में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन। मुरली का जन्म और पालन पोषण तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के उथंगराई के पास गांव में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उथंगराई में की और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हो गए और एक संगीत महाविद्यालय में शामिल होने से पहले 1 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा से जुड़े रहे। उन्होंने ललित कला में डिग्री के लिए गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में दाखिला लिया और बाद में मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में कोर्स करने के लिए पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। उन्होंने अनुराग कश्यप की डेव डी में राजीव रवि को असिस्ट किया था। 2009 एक अंडाला राक्षसी 2012 के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत करने से पहले उनकी बाद की फिल्में मद्रास 2014, कबाली 2016, काला 2018 और सरपट्टा परंबराई 2021 सभी पा रंजीत द्वारा निर्देशित थीं। इस भारतीय नाम में प्रभु नाम एक संरक्षक नाम है और व्यक्ति को दिए गए नाम सामंथा से संदर्भित किया जाना चाहिए। सामंथा रुथ प्रभु 2015 में सामंथा। जन्म 28 अप्रैल 1987, उम्र 36।
मद्रास तमिलनाडु भारत। वर्तमान चेन्नई। अन्य नामों सामंथा अक्किनेनी। अल्मा मेटर स्टेला मैरिस कॉलेज चेन्नई। पेशा अभिनेत्री। काम करता है पूरी सूची। जीवन साथी नागा चैतन्य। इन 2017 प्रभार। 2021 एक। पुरस्कार पूरी सूची। हस्ताक्षर सामंथा। सामंथा रुथ प्रभु, जन्म 28 अप्रैल 1987, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। 2003 वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 4 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान एक मॉडल के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद सामंथा ने तेलुगु रोमांस फिल्म ये माया चेसावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू साउथ के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। वह 2012 की फिल्मों नीथाने एन पोन्वसंथम और ईगा में अपने अभिनय के लिए क्रमशः एक ही वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गईं। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने डूकुडू 2011, सीथम मा वाकिटलो सिरिमले चेट्टू जैसी सर्वाधिक कमाई करने वाली एंड्रोसेंट्रिक फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाई। 2012 अत्रेंटिकी डेरेडी, 2013 कथथी, 2014 थेरी, 2016 24, 2016 मेरसल, 2017 और रंगस्थलम 2018। 2016 में उनके प्रदर्शन ने सामंथा को चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और उन्हें महानती 2018, सुपर डीलक्स 2019 और माजिली 2019 और अमेज़न प्राइम वीडियो थ्रिलर श्रृंखला द फैमिली में उनके प्रदर्शन के लिए और प्रशंसा मिली। यार 2021। इनमें से आखिरी ने उन्हें फिल्मफेयर ओटीटी पुरस्कार दिलाया। अभिनय के अलावा सामंथा ने 2020 में टॉक शो सैम जैम की मेजबानी की है। वह प्रत्युषा सपोर्ट और साकी वर्ल्ड की संस्थापक हैं। उन्होंने 2017 से 2021 तक अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की थी। प्रारंभिक जीवन। सामंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को जोसेफ प्रभु और निनेट प्रभु के घर हुआ था। उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। 4 उनका जन्म और पालन पोषण चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। 5 वह 2 बड़े भाइयों जोनाथ और डेविड के साथ परिवार में सबसे छोटी संतान थीं। 6-7 सामंथा ने अपनी स्कूली शिक्षा होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की और फिर स्टेला मैरिस कॉलेज चेन्नई से वाणिज्य में डिग्री पूरी की। 6-8 अपनी स्नातक की डिग्री के अंत में वह मॉडलिंग में शामिल हो गईं, विशेष रूप से नायडू हॉल के साथ काम करते हुए, जहां उन्हें पहली बार फिल्म निर्माता रवि वर्मन ने देखा। उद्धरण वांछित आजीविका। पदार्पण सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा 2010-2012। सीथम्मा वाकितलो सिरिमले चेट्टू के एक दृश्य में सामंथा ने अपने पेशेवर फिल्मी करियर की शुरुआत गौतम वासुदेव मेनन की तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे 2010 से की। तमिल में विन्नैथांडी वरुवाया 2010 के रूप में बनाई गई यह फिल्म रिलीज से पहले अत्यधिक प्रत्याशित थी, मुख्य रूप से गौतम मेनन और संगीतकार AR रहमान के बीच पहली बार सहयोग के कारण। 9 अभिनेत्री ने सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया और अगस्त 2009 में इस परियोजना के लिए साइन अप कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और यह 26 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी। 10 रिलीज के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मेनन ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें सिखाया कि स्क्रीन के सामने स्वाभाविक और सहज कैसे रहना है, भले ही किसी दृश्य में उनके कोई संवाद न हो।
11 फिल्म में सामंथा ने मुख्य किरदार जेसी की भूमिका निभाई, जो हैदराबाद में रहने वाली एक मलयाली सेंट थॉमस ईसाई लड़की है, जिसके साथ नागा चैतन्य द्वारा अभिनीत पुरुष नायक को प्यार हो जाता है। फिल्म के रिलीज होने पर सामंथा को उनके किरदार के लिए अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली, साथ ही फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 12 सिफी के आलोचक सामंथा की दृश्य चोरी करने वाली और उसकी सुंदरता की आकर्षक के रूप में प्रशंसा की और कहा वह ऐसी लड़की थी जिस पर ध्यान देना चाहिए। 12 आइडल ब्रेन कॉम के जीवी ने लिखा है कि सामंथा की पहली फिल्म तेलुगु सिनेमा में सबसे अच्छी नायिका की शुरुआत में से एक है और फिल्म को क्लासिक करार देते हुए कहा कि उसके द्वारा दिए गए छोटे छोटे भाव उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये माया चेसावे में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार भी मिला। 13, 14, 15 सामंथा फिल्म के तमिल संस्करण में एक सहायक निर्देशक की भूमिका में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी, जो एक अभिनेत्री बन जाती है। 16 फिल्मों के तेलुगु और तमिल दोनों संस्करण बड़ी सफलता साबित हुए, जिससे सामंथा को स्टारडम मिला। 17 उन्होंने गौतम मेनन और AR रहमान के साथ अपने सहयोग के बाद विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन 2010 के प्रचार गीत सेमोजियाना थमिस मोजियाम के संगीत वीडियो में अभिनय किया, जिसे मेनन ने निर्देशित किया और रहमान ने संगीतबद्ध किया। उद्धरण वांछित सामंथा की अगली रिलीज रोमांटिक ड्रामा बाना काथडी 2010 थी, जिसमें अथर्वा के सामने थी। यह फिल्म वास्तव में अभिनेत्री द्वारा हस्ताक्षरित तीसरी तमिल परियोजना थी, लेकिन इसकी रिलीज पहले 2 परियोजनाओं से पहले हुई, जिनके पूरा होने में देरी के कारण उन्हें अनुबंधित किया गया था। 18-19 सामंथा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के एक छात्र की भूमिका निभाई, जो तमिल सिनेमा में इस तरह की पहली भूमिका थी। 20 उनकी अगली रिलीज रवि वर्मन की मॉस्कोइन कावेरी थी, 2010 मूल रूप से पहली फिल्म जिस पर उन्होंने काम शुरू किया था। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2007 में शुरू हुई सामंथा के साथ, फिर उन्हें कुछ समय के लिए स्क्रीन नाम यशोदा के साथ श्रेय दिया गया, जो बाद में वर्ष में टीम में शामिल हुई। 2008 में आयोजित एक साक्षात्कार में रवि वर्मन ने उल्लेख किया कि उनके एक व्यावसायिक असाइनमेंट को देखने के 3 मिनट के भीतर उन्होंने तय कर लिया था कि सामंथा उनकी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होंगी। 22 उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री रेवती के साथ तुलना करते हुए उन्हें बुद्धिमत्ता और क्षमता वाली अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया। 22 हालांकि अन्य परियोजनाओं में सिनेमेटोग्राफर के रूप में रवि वर्मन की पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म विकास के नरक में लटक गई, अंततः अगस्त 2010 में रिलीज हुई। 23 फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि सामंथा के प्रदर्शन को फिल्म की एकमात्र मुख्य विशेषताओं में से एक के रूप में श्रेय दिया गया। 24 अगस्त 2008 में अपनी आखिरी 3 परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान सामंथा ने नारायण स्टारर पुकाड़ा रवि में एक आधुनिक लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी साइन किया, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। 25-26 सामंथा ने इसके बाद वामसी पेडिपल्ली की तेलुगु फिल्म वृंदावन 2010 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने NTR जूनियर और काजल अग्रवाल के साथ सहायक भूमिका निभाई। कम स्क्रीन समय होने के बावजूद इंदु के रूप में उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया और यह फिल्म तेलुगु में उनकी दूसरी सफल फिल्म बन गई। उद्धरण वांछित सामंथा ने महेश बाबू के साथ बड़े बजट की तेलुगु फिल्म डुकुडु 2012 में अभिनय किया, जो अब तक की सबसे सफल तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। 27 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने कहा, सामंथा सुंदर दिखती है और उसने बहुत अच्छा काम किया है,
हालांकि प्रशांति के रूप में उनकी भूमिका बहुत लंबी नहीं है। 28 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। बाद में उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की 2 फिल्मों में अतिथि भूमिका भी निभाई। पहली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म नादुनिसी नायगल में 2011 एक मानसिक शरण कैदी के रूप में, और फिर फिल्म के हिंदी संस्करण एक दीवाना था 2012 में विन्नैथांडी वरुवाया की अपनी भूमिका को दोहराया। तेलुगु फिल्मों में उनकी लोकप्रियता के कारण नादुनिसी नायगल को तेलुगु में इरा गुलाबीलू के नाम से डब और रिलीज किया गया, जिसमें केवल अतिथि भूमिका के बावजूद सामंथा को फिल्म के पोस्टर पर प्रमुखता से दिखाया गया था। 29 इस अवधि के दौरान सामंथा ने तमिल में 2 बड़े बजट की परियोजनाओं मणिरत्न नम की कदल 2013 और शंकर की आई पर भी हस्ताक्षर किए थे 2015, लेकिन उन्हें दोनों फिल्मों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह एक त्वचा रोग से पीड़ित थीं और 2012 के मध्य में 2 महीने तक काम नहीं कर सकीं। 30-31-32 सामंथा ने अगली बार एस राजामौली के लाइव एक्शन तेलुगु तमिल द्विभाषी प्रोजेक्ट ईगा 2012 में नानी और सुदीप के साथ अभिनय किया, जिसमें एक सूक्ष्म कलाकार की भूमिका निभाई गई जो एक एनजीओ चलाती है और अपने प्रेमी की हत्या का बदला लेती है। 33 चूंकि फिल्म में सीजीआई द्वारा निर्मित घरेलू मक्खी को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया था, सामंथा ने कहा कि उसे अपनी कल्पना का उपयोग करना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग के लिए कई भारी रोशनी का इस्तेमाल किया गया था और बाद में उनकी त्वचा जल गई। उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत तनावपूर्ण लेकिन संतोषजनक बताया। 34 तमिल में नानी 2012 शीर्षक वाली इस फिल्म को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और सामंथा ने भी अपने प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। द हिंदू के एक आलोचक ने कहा, सामंथा उसे दी गई भूमिका में खिलती है, जबकि आइडल ब्रेन कॉम के जीवी ने लिखा कि उसकी सफलता जारी है क्योंकि वह एक शोक संतप्त प्रेमी की भूमिका को पूर्णता के साथ निभा रही है। 35-36 सिफी फिल्म में उनके प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्यार, डर और चिंता की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां फिल्म के लिए अच्छा काम करती हैं और वह खूबसूरत दिखती हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पूरी सहजता से निभाई है। 37-38 फिल्म 25 अरब रुपए से अधिक की कमाई करके एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और कई विदेशी और भारतीय भाषाओं में डब की गई। 39-40-41 इसके बाद सामंथा ने गौतम वासुदेव मेनन की एक त्रिभाषी रोमांटिक ड्रामा फिल्म में काम किया और फिल्म के तमिल, तेलुगु और हिंदी संस्करणों में नित्या की प्रमुख महिला भूमिका निभाई, जिसमें 3 अलग-अलग अभिनेताओं के साथ एक के बाद एक दृश्यों की शूटिंग की गई। तमिल संस्करण नीथाने एन पोनवसंथम 2012 में उन्हें जिवा के साथ दिखाया गया था, जबकि ये तो वेलीपोरिंधी मनसु 2012 में उन्हें नानी के साथ जोड़ा गया था। आदित्य रॉय कपूर के साथ 80-90 पूरे 100 नामक एक और हिंदी संस्करण को अन्य 2 फिल्मों के साथ एक साथ शूट किया गया था और 60% पूरा किया गया था, इससे पहले कि मेनन ने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म एक दीवाना था के बाद उद्यम को बंद कर दिया था। बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। 42 यह फिल्म एक जोड़े के जीवन की 3 अवधियों पर केंद्रित है, जो स्कूल, कॉलेज और उनके 20वें दशक के उत्तरार्ध में उनके रोमांटिक संबंधों पर केंद्रित है। सामंथा ने खुलासा किया कि वह जानती थी कि गौतम उसके साथ फिर से काम करना चाहेंगे और जब उन्हें फिल्म की पेशकश की गई तो उन्होंने तुरंत भूमिका निभाने का अवसर स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि वह चरित्र के गुणों और परिस्थितियों से खुद को जोड़ सकती है और उसने नित्या के चरित्र को उसके करीब बताया।
43 अपने प्रदर्शन को यथासंभव प्रामाणिक बनाने के लिए सामंथा ने फिल्म के तमिल संस्करण में खुद के लिए डब करने का विकल्प चुना। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण दिसंबर 2012 में प्रदर्शित हुए, जिस पर ध्रुवीकरण वाली प्रतिक्रियाएं आईं। नीथेन एन पोनवसंथम मिश्रित समीक्षाएं अर्जित कीं और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। हालांकि सामंथा को अपने चित्रण के लिए अत्यधिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। द हिंदू के लोचक ने कहा कि वह इस साल तमिल सिनेमा में किसी महिला प्रधान कलाकार द्वारा संभवतः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आई हैं और एक भड़कीली किशोरी से एक वयस्क में, जो अपने अहंकार पर काबू पाने में असमर्थ है, उसका परिवर्तन उत्कृष्ट है। 44 इस बीच आईबीएन ने कहा, सामंथा का एक स्कूली बच्चे से एक वयस्क में परिवर्तन देखने लायक है, जबकि रेडिफ कॉम ने कहा कि वह सुंदर, शालीन है और प्यार में पड़ी एक लड़की की भावनाओं को व्यक्त करने का उत्कृष्ट काम करती है। विशेष रूप से स्कूल सीक्वेंस के दौरान समापन के समय वह फिल्म को अपने पतले कंधों पर ले जाती है। 45-46 तेलुगु संस्करण ये तो वेल्लिपोयिंधी मनसु को सकारात्मक समीक्षा मिली और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि सामंथा के प्रदर्शन को फिर से उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। द हिंदू ने लिखा है कि वह जेसी ये मैया चेसावे के अपने प्रसिद्ध चित्रण से एक कदम आगे जाती है और अपने चरित्र की जटिलता को अच्छी तरह से सामने लाती है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है सामंथा की लेखक समर्थित भूमिका है और वह इसे निभाती है। 47-48 60वें फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ में बाद में उन्होंने नीथेन एन पोनवसंथम और ईगा में अपने प्रदर्शन के लिए तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योगों दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 1993 में रेवती द्वारा दोनों पुरस्कार हासिल करने के बाद सामंथा यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गईं। 492012 उनका सबसे शानदार पुरस्कार विजेता वर्ष बन गया और उन्होंने विजय अवार्ड्स, संतोषम फिल्म अवार्ड्स और सिनेमा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और भी प्रशंसा हासिल की। 50 बड़े बजट की फिल्मों में व्यावसायिक सफलता और स्थापना 2013-2018 2018 में सामंथा। हालांकि सामंथा ने अक्सर अपनी शुरुआती फिल्मों में मजबूत चरित्र भूमिकाएं निभाईं, लेकिन 2012 के बाद वह बड़े बजट नायक उन्मुख फिल्मों में तेजी से दिखाई देने लगीं, जिनमें अभिनेत्रियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम गुंजाइश होती है। 51 सामंथा अगली बार वेंकटेश और महेश बाबू के साथ तेलुगु मल्टी स्टारर फिल्म सीथम्मा वकिटलो सिरिमले चेट्टू 2013 में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि उनकी भूमिका उनके सह कलाकारों की तुलना में छोटी थी। आईबीएन लाइव ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि सामंथा ने अपना ग्लैमरस पक्ष छोड़ दिया और प्रदर्शन उन्मुख भूमिकाओं का स्वागत किया, जिसे वह केवल चतुराई और सहजता से संभालती है। 52-53 रोमांटिक कॉमेडी सिद्धार्थ के साथ जबरदस्त 2013, जिसमें उन्होंने एक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभाई, व्यावसायिक रूप से असफल रही। हालांकि आलोचकों ने कहा कि सामंथा दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है और उसे स्क्रीन पर देखना खुशी की बात है। 54-55 इसके बाद सामंथा ने पवन कल्याण के साथ पारिवारिक ड्रामा अटारिंटिकी डेरेडी 2013 में अभिनय किया, जो रिलीज होने पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। रेडिफ कॉम के एक आलोचक ने कहा कि सामंथा आत्मविश्वास दिखाती है, भले ही उसके पास स्क्रीन पर सीमित समय है और करने के लिए कुछ खास नहीं है, और उसके प्रदर्शन ने उसे सीमा अवार्ड्स और संतोषम फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनके चौथे नामांकन के अलावा 5-6-2013 में उनकी अंतिम रिलीज असफल तेलुगु मसाला फिल्म रामैया वस्थवैया में थी, जिसमें उनकी एक छोटी भूमिका थी,
एक आलोचक ने कहा था, हमने सामंथा को बेहतर भूमिकाओं और तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस विजय एनाकोंडा के मूवी खुशी के बारे में बात कर रहे थे और इसके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में अब हम बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। और इसकी जो एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बाद कास्टिंग है, कास्टिंग के ऊपर हम एक तरह से बेसिक डिटेल यानी उनके बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताते हैं। अपनी पहली महिला केंद्रित फिल्म यू टर्न में अभिनय करने के बाद वह अगली बार एक और महिला केंद्रित फिल्म हो बेबी 5 जुलाई 2019 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म 2014 की दक्षिण कोरियाई फिल्म मिस ग्रैनी की रीमेक है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए की कमाई की। 93 फर्स्ट पोस्ट के एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन को उनका करियर सर्वश्रेष्ठ बताया। 94 दी इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने महसूस किया कि सामंथा उस भूमिका में सफल होती है जो युवाओं की संभावनाओं, बुढ़ापे के बोझ और बूढ़े लोगों की इच्छाओं और शिकायतों के प्रति समाज की उदासीनता को दर्शाती है। 95 उन्होंने अगली बार अभिनय किया माजिली में नागा चैतन्य के साथ, जो उनकी शादी के बाद उनका पहला सहयोग था और ये माया चेसवे, मनम और ऑटोनगर सूर्या के बाद उनका कुल मिलाकर चौथा सहयोग था। 96 उनके किरदार को औरो मीडिया हाउस द्वारा संकलित 2019 की सबसे मजबूत महिला भूमिकाओं की सूची में शामिल किया गया था। 97 माजिली में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और 2 फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए कई प्रशंसाएं मिलीं। 98-99 सामंथा ने अगली बार 2020 की फिल्म जानू में जानकी देवी का किरदार निभाया, जो 2018 की तमिल फिल्म 96 की रीमेक थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और उनके अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 2021 में उन्होंने फिल्म पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन के साथ ऊ अंतवा गाने में अपना पहला डांस नंबर प्रस्तुत किया। 100 उनकी 2022 की पहली रिलीज काथुवाकुला रेंदु काधल को मिश्रित समीक्षा मिली। 101 विघ्नेश शिवन द्वारा निर्देशित उन्होंने नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ खतीजा की भूमिका निभाई। 102-103 2022 में सामंथा ने हरि हरीश निर्देशित तेलुगु फिल्म यशोदा में अभिनय किया। 104-2023 में वह गुणशेखर द्वारा निर्देशित पौराणिक फिल्म शाकुंतलम में दिखाई दी। 105 इसके बाद वह विजय देवरकोंडा के साथ खुशी में दिखाई दी, जिसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 106 नवंबर 2021 में उन्हें फिलिप जॉन द्वारा निर्देशित और गुरु फिल्म्स द्वारा निर्मित चेन्नई स्टोरी में कास्ट किया गया, जिससे उनका अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हुआ। 107 उन्होंने नवोदित निर्देशक शांतारुबन के साथ एक फिल्म साइन की, जिसका निर्माण ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने किया था। सामंथा चेन्नई स्टोरी से हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। यह फिल्म तिमेरी एन मुरारी के उपन्यासद अरेंजमेंट्स ऑफ लव पर आधारित है, जिसे बाफ्टा विजेता फिलिप जॉन डाउंटन एबे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। 108-109 सामंथा ने खुलासा किया वह सिटाडेल में प्रियंका चोपड़ा के किरदार नादिया सिंह की मां की भूमिका निभा रही हैं। 110 टेलीविजन सामंथा ने 2020 में तेलुगु भाषा की रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला बिग बॉस 4 के एक विशेष एपिसोड की मेजबानी करके टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। 111 श्रृंखला में उनके काम के लिए उन्हें प्रशंसा मिली। 112 बाद में उसी वर्ष उन्होंने एक बार फिर एक टॉक शो सैम जैम की मेजबानी की, जो आहा पर स्ट्रीम हुआ। 113 2021 में सामंथा ने मनोज बाजपेयी के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो की हिंदी जासूसी थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में काम किया,
इस प्रकार डिजिटल सामग्री माध्यम में उनकी शुरुआत हुई। 114 उन्होंने मुख्य प्रतिपक्षी राजी की भूमिका निभाई, जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के एक विद्रोही नेता थे। 115 उनके प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार मिला। 116, 117, 118 निजी जीवन और ऑफ स्क्रीन का। अपनी शादी के रिसेप्शन में नागार्जुन और वेंकटेश के साथ सामंथा और चैतन्य। सामंथा 2012 में लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित रहीं, जिसके कारण उन्हें बड़ी फिल्म परियोजनाओं से बाहर होना पड़ा और अभिनय से 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ा। वह एक प्रतिरक्षा विकार से पीड़ित थी और फिर उसके शरीर में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होने के बाद उसे और झटका लगा। 1-1-9-2010 में फिल्म ये माया चेसावे में प्रदर्शित होने के बाद उन्होंने अभिनेता नागा चैतन्य के साथ डेटिंग शुरू की। इस जोड़े की सगाई 29 जनवरी 2017 को हैदराबाद में एक समारोह में हुई। 120-121 उन्होंने 6 अक्टूबर 1920 17 को पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार गोवा में शादी की और फिर 7 अक्टूबर 2017 को ईसाई रीति रिवाजों से शादी की। 122 और 1 हो गईं। अक्किनेनी परिवार के सदस्य। 123 इसके बाद उन्होंने अपना विवाहित नाम सामंथा अक्किनेनी का उपयोग करना शुरू कर दिया। 124, 125, 31 जुलाई 2021 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपना उपनाम अक्किनेनी हटा दिया, जिससे नागा चैतन्य के साथ उनके अलग होने की अटकलें लगने लगीं। 126, 127, 128 बाद में 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने अलग होने और अंततः तलाक की घोषणा की। 129, 130 28 सितंबर 2020 को सामंथा महिलाओं के कपड़ों के ब्रांड साकी वर्ल्ड की संस्थापक बनी। 131, 132, 133 जून 2022 के बाद सामंथा अचानक सोशल मीडिया पर निष्क्रिय हो गई, जिससे उसके स्वास्थ्य के बारे में कई अफवाहें उड़ी और अफवाहें थीं कि वह एक दुर्लभ त्वचा विकार से पीड़ित है। हालांकि उनकी टीम ने सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। 134, 135, 29 अक्टूबर 2022 को उन्होंने घोषणा की कि उन्हें डर्मेटोमायोसिटिस का पता चला है। 136, 137 अगस्त 2023 में सामंथा ने न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय स्वतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कार्य किया। 138, 139 लोकोपकार। सामंथा सक्रिय रूप से परोपकारी गतिविधियों में शामिल रही है और विज्ञापन, उत्पाद लॉन्च और उद्घाटन कार्यक्रमों से होने वाली कमाई को 2012 में पंजीकृत अपने धर्मार्थ ट्रस्ट प्रत्युषा सपोर्ट को दान कर देती है। 140 बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उन्होंने गैर सरकारी संगठन शुरू करने का फैसला किया। 2012 में अपनी प्रलेखित बीमारी के दौरान 15 दिनों के लिए और समाज को कुछ वापस देना चाहती थी। सामंथा ने बाद में 3 डॉक्टर मित्रों की मदद से महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्युषा सपोर्ट फाउंडेशन की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। 141 उन्होंने अपने फाउंडेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अगस्त 2013 में एक धन संचयन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी कई वस्तुओं और फिल्मों की यादगार वस्तुओं की नीलामी की। 1422014 में एक और पहल के तहत जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। सामंथा ने बच्चों के लिए हवाई जहाज उड़ाने और ताजमहल की यात्रा के लिए यात्राओं का वित्त पोषण किया और बच्चों के लिए अपने पसंदीदा फिल्म अभिनेताओं से मिलने के अवसरों का आयोजन किया।
143 144 सामंथा हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता फैलाने में भी शामिल रही हैं। वह नियमित रूप से इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। 145 सामंथा ने जनवरी 2015 में अपने धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से आंध्र अस्पताल में गहन देखभाल सहायता की आवश्यकता वाले एक शिशु के अस्पताल के बिल का 1/3 भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। व्यवस्था के तहत सामंथा बिल के 1/3 हिस्से में योगदान करने के लिए सहमत हुई, जबकि आंध्र अस्पताल भी बिल का 1/3 भुगतान करेगा और माता पिता शेष तिहाई का भुगतान करेंगे। 146 नवंबर 2015 में सामंथा ने रोटावायरल संक्रमण के लिए 6 महीने से कम उम्र के सभी शिशुओं के टीकाकरण को मुफ्त में प्रायोजित करने के लिए आंध्र हॉस्पिटल के साथ एक और समझौता किया। 146 147 बाद में महीने में अभिनेत्री ने माधापुर में एक अंगदान प्रतिज्ञा में भाग लिया। 1482015 चेन्नई बाढ़ के दौरान सामंथा एक फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में थीं और उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग द्वारा आयोजित मन मद्रास कोसम पहल को संगठित करने में मदद की। पहल के माध्यम से उन्होंने रामानायडू स्टूडियो में राहत सामग्री इकट्ठा करने में भाग लिया। उन्होंने तेलुगु भाषी जनता से चेन्नई भेजने के लिए संसाधन जुटाने में मदद करने की अपील की। 149 बाद में उन्होंने लावरम में होने वाली बाढ़ राहत गतिविधियों के लिए 30 लाख रुपए का दान दिया। यह उपनगर जहां अभिनेत्री पली बढ़ी थी। 150 151 152 सामंथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के हथकरघा लोगों के हितों के लिए खड़ी हुईं और हथकरघा से बनी साड़ियों और अन्य वस्तुओं को पहनकर और उनके लिए फोटोशूट कराकर। 153 सामंथा ने तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में एक व्यावसायिक उद्यमटवीव भी लॉन्च किया, जो तेलंगाना में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम था। 154 155 मीडिया छवि और कलात्मकता। ये माया चेसावे 2010 की सफलता और उसके बाद लगातार सफलताओं ने रेडिफ कॉम को 2014 में उन्हें तेलुगु फिल्म उद्योग में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्री का लेबल देने के लिए प्रेरित किया। 156 फिल्मों की उनकी प्रारंभिक पसंद ने उन्हें चित्रित किया एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में जो सक्रिय रूप से मजबूत महिला भूमिकाओं का चयन करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि स्क्रिप्ट उनके द्वारा निभाए गए पात्रों के इर्द गिर्द लिखी जाती हैं और उन्होंने हर शीर्ष अभिनेता, निर्देशक और निर्माता की इच्छा सूची में अपना स्थान रखा। 157 तेलुगु फिल्म परियोजनाओं में उनके शामिल होने को भी उन्हें निर्माताओं द्वारा भाग्यशाली आकर्षण माना गया था। हालांकि सामंथा ने स्वीकार किया कि हालांकि नियति ने उनके करियर में एक भूमिका निभाई और वहां कई महिलाएं थीं जो अधिक सुंदर और अधिक प्रतिभाशाली हैं, वह जैसी थीं और उन्हें उम्मीद थी कि उनका नाम कड़ी मेहनत का पर्याय होगा। 157 सामंथा ने यह भी कहा कि वह अच्छी फिल्मों में काम करने के लिए अपने वेतन की मांग को त्यागने को तैयार थीं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने कम फीस के लिए गौतम वासुदेव मेनन की फिल्मों में काम किया था और उन्होंने एस राजान ओली की फिल्मों में काम करने के लिए अधिक आकर्षक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। ईगा 2012 157 2022 में सामंथा अपनी शुरुआती फिल्मों में मजबूत किरदार निभाने के बाद सामंथा ने 2010 के मध्य में तेजी से नायक केंद्रित फिल्मों में अभिनय किया। जब सामंथा से अधिक नायिका उन्मुख भूमिकाएं नहीं लेने के उनके फैसले पर सवाल उठाया गया, तो उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में स्थापित महिला पात्रों के लिए अवसरों की कमी पर अफसोस जताया और इसे केवल पुरुष प्रधान बताया। 11/158 उन्होंने कहा कि बाजार का मतलब है कि उन्हें हर बार ये मैया चेसावे या ईगा में उनके पात्रों के समान भूमिकाएं नहीं मिलेंगी और अगर उनमें दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता है तो उन्होंने कहानियों को स्वीकार किया।
उद्धरण वांछित उनकी वापसी तमिल फिल्म अनजान में उनकी ग्लैमरस भूमिका के बारे में बात हो रही है। 2014 सामंथा ने कहा कि उन्होंने एक सोच समझकर निर्णय लिया क्योंकि बाजार में प्रदर्शन पाने के लिए इस तरह की फिल्में करना महत्वपूर्ण था और अफसोस की बात है कि सामूहिक फिल्में जहां मुख्य दर्शक दक्षिण में थीं। भारतीय सिनेमा। उन्होंने यह भी कहा कि वह अगली लड़की के रूप में टाइपकास्ट नहीं होना चाहती थीं और आलोचकों को गलत साबित करने की इच्छुक थीं, जिन्होंने कहा था कि वह ग्लैमरस भूमिकाओं में फिट नहीं बैठ सकतीं। 15/9/2015 में एक साक्षात्कार में सामंथा ने सुझाव दिया कि वह पिछले वर्ष के दौरान अपने काम से नाखुश थी और अब कोई और फिल्म नहीं करेगी जहां उसे 5 गाने और गाने से पहले के दृश्य करने की आवश्यकता होगी, और खुद से वादा किया कि अगर उन्हें अच्छी भूमिकाएं नहीं मिलेंगी तो वह अभिनय छोड़ देंगी। 160 तमिल और तेलुगु दोनों बोलने में सक्षम होने के कारण सामंथा को अक्सर द्विभाषी फिल्मों में कास्ट किया गया है और उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योगों के बीच अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाया है। भले ही उन्होंने 80-90 पूरे साव के साथ हिंदी सिनेमा में एक संक्षिप्त कदम रखा था, सामंथा ने हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करने से खुद को दूर कर लिया है, यह कहते हुए कि उन्हें उत्तर भारतीय मूल की अभिनेत्रियों और दक्षिण के दर्शकों के विपरीत बॉलीवुड में जाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। भारत उनकी शक्ल से ज्यादा जुड़ा होगा। 11 उनकी लोकप्रियता के कारण अभिनेत्री अखिल भारतीय पैमाने पर कई ब्रांडों का प्रतिनिधित्व करने लगी है। 161 उन्हें अक्सर एक ही अभिनेता के साथ एक से अधिक बार कास्ट किया गया है। उन्होंने विजय के साथ 2 या 2 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सूर्या, नागा चैतन्य, नानी, महेश बाबू और एनटी रामा राव जूनियर। एक उपलब्धि सामंथा ने खुलासा किया कि वह गर्व महसूस करती है। 160 अभिनेत्री ने नियमित रूप से अपने समकालीनों के काम की सराहना की है और विशेष रूप से अनुष्का शेट्टी, निथ्या मेनन और साई पल्लवी के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। 162, 163, 164 सामंथा ट्विटर के जरिए अपनी राय रखने के कारण कुछ विवादों में भी फंस चुकी हैं। दिसंबर 2013 में तेलुगु फिल्म एक नेनो कडाइन 2014 के लिए एक प्रमोशनल पोस्टर जारी होने के बाद सामंथा ने समुद्र तट पर अभिनेता महेश बाबू के पीछे रेंगती हुई अभिनेत्री कृति सेनन के चित्रण की आलोचना की, जो कृति को नापसंदगी से देखता है। सामंथा ने ट्वीट किया कि पोस्टर गहरा प्रतिगामी था और कहा कि निर्माता महिलाओं को जानवरों की तरह चित्रित करने के लिए आक्रामक थे। 165 ट्वीट को महेश बाबू के प्रशंसकों से प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने उन पर ऑनलाइन तीखा हमला किया और अभिनेत्री पर निशाना साधा। उनकी राय को बाद में अभिनेता सिद्धार्थ और निर्देशकों ने समर्थन दिया। महेश बाबू के माफी मांगने से पहले शेखर कम्मुला और नंदिनी रेड्डी को भी इसी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। 166, 167, 168 उनके ट्वीट के माध्यम से मनम 2014 में अभिनेता अखिल की उपस्थिति का खुलासा करने और उनकी फिल्म 10 एंड्राथुकुल्ला 2015 से एक पायरेटेड छवि को रीट्वीट करने के लिए भी उनकी आलोचना की गई थी। 169, 170 चेन्नई में उनके पारिवारिक घर पर सितंबर 2015 के अंत में आयकर अधिकारियों द्वारा फिल्म अभिनेताओं को निशाना बनाते हुए एक योजनाबद्ध ऑपरेशन में छापा मारा गया था। हालांकि अभिनेत्री और उनके पिता ने कोई भी गलत भुगतान करने से इनकार किया था। 17117222017 में उन्हें तेलंगाना के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तेलंगाना सरकार द्वारा हथकरघा और वर्तमान में तेलंगाना राज्य में हथकरघा वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 173 वह 2019, 174 और 2020 में द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन में क्रमशः 17वें और 34वें स्थान पर रहीं। 175 मार्च 2022 में
द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सामंथा नयनतारा के बाद दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बन गईं। इस तेलुगु नाम में उपनाम देवरकोंडा है। विजय देवरकोंडा 2018 में नोटा के लिए एक प्रेस मीट में देवरकोंडा। जन्म देवरकोंडा विजयसाई, 9 मई 1989, उम्र 34, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत। अल्मा मेटर बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। व्यवसायों: अभिनेता, फिल्म निर्माता, व्यवसायी। सक्रिय वर्ष 2011, वर्तमान। रिश्तेदार: आनंद देवरकोंडा, भाई। देवरकोंडा विजयसाई, जन्म 9 मई 1989, जिन्हें पेशेवर रूप से विजय देवरकोंडा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और व्यवसायी हैं, जो कुछ हिंदी और तमिल फिल्मों के साथ साथ मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। 2-3 तेलुगु सिनेमा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, वह 2018 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हैं और उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार, नंदी पुरस्कार और SIIMA पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 4. देवरकोंडा ने नुव्विला 2011 से अपनी शुरुआत की और आने वाले युग के नाटक येवडे सुब्रमण्यम 2015 में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पेली चुपुलु 2016 और अर्जुन रेड्डी 2017 में अभिनय करके एक प्रमुख फिल्म अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। बाद में एक अस्थिर सर्जन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने महानती 2018, गीता गोविंदम 2018, टैक्सीवाला 2018 और कुशी 2023 जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया। 5-6 2019 में देवरकोंडा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट लॉन्च किया, जिसने विशेष रूप से मीकू मथुरामे चेप्था 2019 और पुष्पक विमानम 2021 का समर्थन किया। 7-8 अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी वियर डिजाइन किया, जिसका प्रीमियर 2020 में मिंत्रा पर हुआ। 9 और वह वॉलीबॉल टीम हैदराबाद ब्लैक हॉक्स के सह मालिक हैं। 10 देवरकोंडा कई उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी समर्थक भी हैं और विभिन्न मानवीय कारणों का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस खुशी मूवी के बारे में बात की। आप में से किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था इस मूवी के लिए, तो हम आपके लिए ये पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है हमारे चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। ये नया पार्ट आपको देखने को मिला। इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीज, यानी टोटल मिलाकर मूवी के बारे में सारी चीज़ कवर हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और यदि आपने इस मूवी को देख लिया तो आपने अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हो, ताकि और भी लोग इसे देख पाए और वो अपना एक तरह से टाइम देना है या नहीं ये डिसाइड कर पाए। और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।